अच्छा अली भाई, अगला सवाल है, शिया हजरात जो इमाम ज़ामिन बांधते हैं, इसकी क्या हकीकत है? बिल्कुल जाली है। इमाम ज़ामिन बांधा जाए या इस तरीके से तावीज़ात लटकाए जाएं कि ये कोई हिफाजत का जरिया बनेंगे, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत ने, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने सुन्नत अज़कार सिखाए हैं। आखिरी 3 सूरतें 3-3 दफा पढ़ के सोने से पहले जिस्म पे फूंक के मल लें। बुखारी में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम अल मुअव्विज़ात से पनाह लेते थे। अल मुअव्विज़ात 3 पनाह देने वाली सूरतें अल्लाह की। और सही मुस्लिम में अल्फाज है, आयशा कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो भी बीमार होता, आप इसी के जरिए दम किया करते थे। दम पे मेरा मसला 109 है, बड़े लोग देख चुके हैं माशाअल्लाह, वो देख लें। तो ये इमाम ज़ामिन की कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल जाली काम है। दुनिया किस मटेरियल से बनाई गई है? यानी इसमें जो कुरान और हदीस में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि दुनिया को इन चीज़ों से बनाया गया है। हदीस में मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। बाकी सही मुस्लिम हदीस है, अंतुम आलमु बि अम्रि दुनिया को, दुनिया के कामों को तुम बेहतर जानते हो। हदीस में तो मोटी मोटी चीज़ें आएंगी। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साइंस सिखाने नहीं आए हैं, और ना अल्लाह ताला ने आपको साइंस का मौलिम बना के भेजा है। आप दीन के मौलिम है, हदायत के मौलिम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप कह रही पीरियोडिक टेबल खोल के मैं आ जाऊं कि ये हदीस से साबित करें, तो नहीं होगा। ना नबी इस्लाम को इस हवाले से जो है वो मबूस किया गया था। मसला 39 है, इल्म वही और इल्म साइंस उनका दायरा कार, वो आप देख लें। तो ये सारे मटीरियल वगैरह ये साइंस की फील्ड है, और अल्लाह ने 2 इल्म दिए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म, और एक्वायर्ड नॉलेज जो आपका साइंस का इल्म है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। लिहाजा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दुनियावी मामलात के अंदर आपने एस्टेब्लिश साइंस की तरफ रुजू करना है। ठीक हो गया। नमाज जनाजा में अगर इमाम 2 तरफ सलाम फेरे तो मुक्तदी को एक तरफ फेरना चाहिए या 2 एक तरफ ही फेरना चाहिए? आप क्यों सुन्नत से हटते हैं? आप एक तरफ फेरें, तो वो फिर इमाम की पैरवी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। इमाम अगर खुद ही सुन्नत की पैरवी नहीं कर रहा, ये तो इसी तरीके से है कि इमाम अगर पगड़ी पहन के नमाज पढ़ाए तो आप भी पगड़ी पहन के नमाज पढ़ेंगे। ये तो किसी ने नहीं पूछा कभी। तो अमाल और फाल में अगर इमाम गलती करता है, कई इमाम है वो पूरी नमाज में दाढ़ी से खेलते रहते हैं, तो आप क्या मुक्तदी के लिए भी है कि वो ये काम करता रहे? नहीं, उसका जाती फेल है। नबी और रसूल में फर्क क्या है, थोड़ा सा वजाहत कर दें इसकी। जो एस्टेब्लिश फर्क यह है कि रसूल वो होता है कि जिसके साथ अल्लाह ताला वईद भी नाजिल करता है कि अगर इसको नहीं मानोगे तो हलाक कर दिए जाओगे, और फिर कौमों पे अजाब भी आता है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम रसूल थे, मुखालिफिन तबाह बर्बाद कर दिए गए। इसी तरीके से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। बाकी नबी जो होते हैं ना, वो सिर्फ दावत देते हैं, वो ये नहीं कहते कि अगर हमें ना माना तो तुम हलाक कर दिए जाओगे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी कुरान पूरी में दावत पढ़े, सिर्फ दावत तौहीद है, उन्होंने कहीं नहीं कहा अगर मेरे पे ईमान ना लाए तो तुम ये हो जाओगे। ठीक है, तो नबी जो होता है वो उसका इनकार करने पे अज़ाब इस्तिसाल दुनिया में नहीं आता, आखिरत में तो आएगा। और इसलिए नबी कत्ल भी होते हैं, रसूल कत्ल नहीं होता। रसूल के पीछे अल्लाह खड़ा होता है, हिफाजत करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, कत्ल के फतवे जारी हो चुके। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कतबल्लाहु, अल्लाह ताला ने ये चीज तय कर दी है, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, कि मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। हमारे नबी इस्लाम भी गालिब रहे। आप देख लें, काफिरों ने बड़ी साजिश की है आपको शहीद करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने दीन को गालिब किया। तो ये एक मेन फर्क इस हवाले से माना जाता है। अच्छा, साहिब शरीयत भी होता है रसूल। नबी जो है वो ऑलरेडी किसी शरीयत वाले पैगंबर की दीन का मुजद्दिद बन के आता है। पैगंबर भी होता है और मुजद्दिद भी होता है। जैसे हजरत यहया अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन यहया अलैहिस्सलाम के लिए रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ठीक हो गया। क्या साल भर के लिए गंदम राशन के तौर पर जमा कर सकते हैं? करें, क्यों ना करें, कोई अर्ज नहीं। तो वो जखीरा करने में नहीं आएगा? नहीं नहीं, अपने लिए कर रहे हैं ना आप। जखीरा अंदोज़ी तो ये है कि आप पूरी मार्केट से गंदम उठा लें, आप अपने लिए जरूर करें। जितने कितनी को कर लेगा यार, किसी के कितने बच्चे होंगे, कितनी बीवियां होंगी। एक कोई कोयदा अमीर से नहीं है ना, कोई जनाब पूरा जहाज लेके नसे है। ठीक है, इस तरह तो नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को इमाम आज़म क्यों कहा जाता है, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फारूक आज़म कहा जाता है? ये भी गलत कहा जाता है। किसी हदीस में सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म नहीं, हम तो इसे भी गलत समझते हैं। सिद्दीक अकबर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फारूक आज़म भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मौलवियों ने टर्म डिवाइस की है, हदीस में सिर्फ सिद्दीक आया है। ठीक है जी। अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी के अंदर है, सुल कुबरा अल-बैहक़ी में मैंने वाक़या मेराज वाले लेक्चर में 126 ABC में बताया था
कि वाक़या मेराज की तस्दीक करने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब दिया। सिद्दीक अकबर ये बिल्कुल बिदअत बनाया हुआ है, सिद्दीक है सिर्फ, फारूक आज़म भी नहीं, सिर्फ फारूक है। अच्छा, आप मुझे ये पूछें सिद्दीक अकबर फारूक आज़म आगे क्या आता है? सिर्फ गनी, उथे भी होना चाहिए गनी कबीर, कोई नहीं ना आया, वो सही है, सिर्फ गनी। हैदर कर्रार, हैदर आज़म तो कोई नहीं आया ना, अली उल मुर्तदा ही आया, मुर्तदा आज़म तो नहीं आया ना। तो ये पहले दो उलमा ने बनाए हुए हैं। इन्होंने ये इसलिए बनाया कि ताकि इसके जरिए हम किसी और को भी टाइटल दे देंगे, वो टाइटल भी गलत है। वो कहते हैं जी अपने जमाने में मुआज़म थे, हम कहते हैं ये भी झूठ है। उनके जमाने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उनके उस्ताद और सबसे बड़े आलिम। वैसे तो हम इमाम मालिक को भी उनसे बड़ा इमाम समझते हैं, क्योंकि इमाम मालिक हदीस के भी इमाम थे, फिक्र के भी इमाम थे। इमाम हनीफा से अगर कंपेयर किया जाए, उनके जमाने में इमाम मालिक उनसे बड़े इमाम थे, और इमाम मालिक के पोता शागिर्द है इमाम हनीफा जी। इमाम मालिक के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद ने इमाम मालिक से अलमोता इमाम मालिक नकल की थी, जो अलमोता इमाम मोहम्मद के नाम से मशहूर है। जब इमाम हनीफा के पास आए तो उन्होंने कहा मुझे भी ये हदीसें लिखवाना जो तुम मालिक से सीख के आए हो। तो इमाम हनीफा तो पोता शागिर्द है इमाम मालिक के, तो इमाम मालिक को इमाम आज़म कहा करे ना। ठीक हो गया? क्या ज़कात के पैसों से हाजिया उम्रा किया जा सकता है और करवाया जा सकता है? नहीं, किया तो कोई नहीं करता, करवाया ही जाता है सर, करवाया जाता है, किसी को करवाया जाता है। जिसको आप करवा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो तो उसके पास पैसे ही नहीं है। जैसे ही उसके पास पैसे आ गए उस पर हज फर्ज हो जाएगा, और वो इस तरीके से जो हज करेगा दोबारा, अगर वो अमीर भी हो जाए दोबारा हज करने की जरूरत नहीं, इजमा है इसमें। वो कहते हैं नहीं वो ज़कात के पैसों से हज करा रहे हैं, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं। भाई जैसे ही आपने ज़कात के पैसे उसको दिए तो इस्तिताअत पैदा होगी उसके अंदर, उस पर हज फर्ज हो गया, करे। और ये जो मशहूर है जब तक माँ बाप हज ना करें औलाद नहीं कर सकती, झूठ है। जिसके पास माल है उसी पे हज फर्ज होगा, माँ बाप पे कहां से फर्ज हो जाएगा? माँ बाप गरीब है तो नहीं करेंगे। मैयत को बेरी के पत्तों से गुस्ल देना कैसा है? सुन्नत है। वो झाग के लिए और वो साबुन के इक्विवेलेंट इस्तेमाल होता था। 7 बेरी के पत्ते लेके, सही बुखारी में आता है, नबी इस्लाम ने अपनी बेटी को जब यानी उनके गुस्ल के लिए कहा तो कहा कि 7 बेरी के पत्तों। अब उसके इक्विवेलेंट जो है ना, वो बेरी के पत्ते लोग तलाश कर रहे होते हैं। वो इसी तरीके से कि आप के पास टूथपेस्ट भी मौजूद है, टूथब्रश भी मौजूद है, और अब आप मिसवाक तलाश कर रहे हैं। चले ये तो मिसाल उलमा को बुरी लगी कि मैंने उलमा के लिए इससे भी अच्छी मिसाल रखी है। ये कहते हैं जी मिसवाक तो सुन्नत है ना जी, टूथपेस्ट वाला स्वाब नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है, अब बताओ गुस्ल करने के लिए, जिस्म से गंदगी दूर करने के लिए साबुन सुन्नत है या मिट्टी? मट्टी। तो कौन से आलिम साहब जो है उन्होंने मट्टी की गाचियां रखी हुई अपने पास, उधर कहेंगे जी सफाई निस्फ ईमान है, असल मकसद तो सफाई है, तो साबुन से ही करते हैं। तो सरकार मिसवाक की जगह भी अगर कोई टूथपेस्ट या टूथब्रश कर ले तो असल मकसद सफाई है, फकियां नाल है सर। ठीक है जी, इधर भी बेरी का मकसद ये था। तो अगर कोई साबुन, शैम्पू या ये चीजें इस्तेमाल करता है, सोप वगैरह, तो ठीक है करे। कोई इसकी खास फजीलत आई है हदीस में? नहीं, फजीलत कोई नहीं है। उलमा ने काफी फजाइल लिखे हैं कि जिस पे जादू हो, ये कर दे, फलां कर दे, हमें हदीसों में नहीं कही। हाँ, ये अक्सर आता है जादू असरार खत्म करने के लिए। तो चले उलमा ने लिखे, उनसे पूछे। इमाम मुक्तदियों को सफसीदी करने के लिए अरबी में जो अल्फाज कहते हैं वो सही सनद से कोई साबित, जो सही अल्फाज हैं वो बता दें। यही है ना, इस्तऊ वअतदिलू, सीधे हो जाओ, सफ इतदाल के साथ खड़े हो जाओ। कोई और अल्फाज भी साबित हैं? क्योंकि अक्सर अरब के उलमा जो है ना वो और भी अल्फाज के साथ कोई गर्ज नहीं है। असल मकसद ये है कि जो बुखारी मुस्लिम में है, मिशकात में पहली जिल्द में आपको सफ़े सीधी करने का बयान मिलेगा, उसमें आता है कि नबी इस्लाम सफ सीधी करवाते थे। ये है असल। मोबाइल बंद करवाने के लिए किसी हदीस में नहीं आपको मिलेगा कि मोबाइल साइलेंट कर लें, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन ये इमाम की जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, वो अल्फाज जो भी बोले जाए इन मामलात में असल मकसद ये है कि सफ सीधी करवानी है। उसके लिए पंजाबी में बोले, उर्दू में बोले, अरबी में बोले। कई लोग अरबी बोलते रहते हैं, पिछले मुफ्तियों को पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ वही लोग जो है वो जुमे की तकरीरें जो है वो अरबी में नहीं उर्दू में कर रहे होते हैं। कई लोगों को समझ नहीं आती थी, अल्लाह मतलब साफ भी उर्दू बोल के सीधी कराओ ना, अरबी को बोल दो, या अरबी बोले उसके बाद उर्दू भी बोले। बात समझ नहीं बनी, लॉजिकल बात है। 73 फिरकों वाली हदीस के पेश नज़र हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली वगैरह क्या फिरकों में शुमार होंगे या फिर मसलक में? और मसलक है तो फिरका और मसलक का फर्क बयान करें। बड़ा औखा सवाल किया जाए, ये आपस में पुख्तन। वैसे तो ये कहते हैं ये फिरके नहीं है, फरो इख्तलाफात है, लेकिन अगर आप इनकी फिका की किताबें उठाएं, एक ही मिसाल काफी है कि खाने काबे में इन्होंने 300 साल तक 4 मुसल्ले रखे हैं।
अगर फरोई इख्तिलाफ था तो 4 मसले अलग क्यों थे? मैं ये पूछता हूं। अगर ये 4 फिरके नहीं थे, एक ही फिरका था, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक बरेलवी फिरका या एक ग्रोह है, उसमें डॉक्टर तैयब कादरी साहब की जमात है, इलियास कादरी साहब की जमात है और जमातें हैं, लेकिन बरेलवी जब नमाज पढ़ रहे होते हैं सारे फिरकों की जमातों वाले पीछे ही पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम मानते हैं कि ये सारे एक ही हैं। लेकिन काबे में 4 मसले, अब तो हमने इतनी ये वीडियो चढ़ाई है ना, आप लिखे खाना काबा में 4 मसले, वो मैंने तस्वीर भी कलर ढूंढ ली है। 300 साल तक जिन्होंने काबे में इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के नामों पे, उन बुजुर्गों का कसूर नहीं है, 4 मसले डाले, चारों इमाम लाग खड़े होते थे। अब फरोई इख्तिलाफ किस मुंह से कहते हैं? ए तेजे फकी, इस तो बाद कोई जवाब ही कोई नहीं। अगर ये फरोई इख्तिलाफात थे तो इमाम लाग क्यों थे, एक दूसरे के पीछे नमाजें क्यों नहीं पढ़ते थे? तो इसलिए कि ये आपस में एक दूसरे को फिरके समझते थे, ये हम नहीं समझते। हमारा ये कहना है कि अल्लाह जाने, अल्लाह के मामला जाने, जो भी किताब और सुन्नत को मानता है, अगर कहीं तावील की गलती लगी है, अल्लाह क़यामत दिन उनके दरमियान फैसला कर देगा। हम ना किसी को जन्नत की गारंटी देते हैं ना दोज़ख की, क्योंकि हमारा इख्तियार ही नहीं है। हम लोगों को ये बताएंगे किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा को फॉलो करो, बस। शाम के अंदर जो शाम मुल्क है उसमें अलवी आबाद है, अहले तशय्युओं का एक ग्रोह है, तो इनके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये कौन लोग हैं? इनके बारे में मेरे भाई पहली बात है कि ये कोई दीन, कुरान और सुन्नत का सवाल ही नहीं है। हम इस तरह किसी के बारे में क्या बता दें? आप ये पूछेंगे वो ये कहते हैं तो ये अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, तो वो तो हम बात कर सकते हैं। हम मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया के बारे में पूछे जो यहाँ मौजूद है, जो वहाँ बैठे हुए हैं, उधर सिर्फ एक नुसैरिया फिरका ऐसा है जो गुमराह है, हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए उलूहियत क्लेम करता है। बाकियों के जब तक हमारे पास ऑथेंटिक दलाइल के साथ चीज़ें नहीं आएंगी, हम उनके बारे में इस तरह हुक्म नहीं लगा सकते। इसी तरीके से हौसी हैं, उनके बारे में कभी कहता है शिया है, कोई कहते हैं सुन्नी है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है नहीं ज़ैदियाँ हैं, और उनका पॉलिटिकल इख्तलाफ है, अकीदे का इख्तलाफ नहीं है। तो अब इधर चौथे मल्ले हम कुछ नहीं बता सकते। आप हमसे सिर्फ उसूली बात करें कि अगर किसी का ये अकीदा हो तो ये अकीदा किताब और सुन्नत के मुताबिक ठीक है या गलत है, बस ये बात।